सबका स्वागत करता हूँ, प्रारंभ करता हूँ। ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? यस, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बढ़ गए। थैंक यू। तो देवियों समझो, सबसे पहले आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, बड़े होने पर एक ऐसा वाक्य जो है वो हर कोई एक बार तो अवश्य कहता है, और वो है कि यार बचपन बहुत अच्छा था। कल की चिंता होती ही नहीं थी, बस आज ही में जीते थे और जी भर के खेलते थे। बिना डाइट की चिंता किए जब मन करे चॉकलेट चुरा लिया करते थे, और बिना किसी के डर से दिल खोल करके शरारत भी कर लिया करते थे। लेकिन याद कीजिए, बचपन में जब भी खेलते कूदते रहते थे तो बड़ों से सुनने को मिलता था, अरे सिर्फ खेलते रहोगे कि पढ़ाई लिखाई भी करोगे? और जब दिल खोल करके शरारतें करते थे तो डांट पड़ती थी। अरे भाई, अब तो बड़े हो जाओ। देवियों सज्जनों, क्यों ना ऐसा हो कि जो बोलते हैं ना बचपन अच्छा था, उसकी जगह बच्चे जो हैं बचपन में ही कहने लग जाएं कि हमारा बचपन कितना अच्छा है कि नहीं? तो देवियों समझो, देखिए, बड़े होकर सभी बच्चों को जिंदगी का हिसाब तो देना ही होगा। क्यों ना उन्हें बचपन में ही अपने हिसाब से जीने दिया जाए। वो बदमाशियों से भरा मैदान, वो मस्तियों से भरा बागीचा, नादानियों से भरे हुए उस आंगन को रहने दीजिए, बचपन को बचपन ही रहने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को एक बार फिर से बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हम आगे बढ़ते हैं ज्ञान के दिवस की ओर, और मिलते हैं हम इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ियों से जो अपनी मेहनत के सहारे देश के कोने कोने से यहाँ पर आ गए हैं। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहता हूँ कि उनका स्वागत किया जाए। तो सबसे पहले स्वागत किया जाए थाने महाराष्ट्र की एक एंटरप्रेन्योर से जिनका नाम है हरमीत कपूर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। अरे यही मत कीजिए ना, ये अलाउड नहीं। आइए, अब मिलते हैं भिलवाड़ा राजस्थान की एक मंडी में काम करने वाले लोडर से जिनका नाम है मोहसिन खान मंसूरी। और चलते हैं राजकोट गुजरात की तरफ। यहाँ से आ रहे हैं गवर्नमेंट गुजरात की एक स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर फोरम माखड़िया जी। अरे इधर से आ गए आप, इधर से आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हसीनों का नहीं, आपका आइए बिराजिए। अब स्वागत किया जाए जबलपुर मध्य प्रदेश से एक प्राइवेट स्कूल के हेडमास्टर राजेंद्र गुप्ता जी का। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आइए बिराजिए। अब मिलिए पुणे महाराष्ट्र के एक साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट आयुषी लाल का भाटे। आयुषी जी प्रणाम करता हूँ आपको। आइए आइए आइए, स्वागत आपका। अब बारी आ गई नई दिल्ली से एक क्लोथिंग ब्रांड के रिटेल ऑपरेशन मैनेजर से जिनका नाम है संजीव कुमार। स्वागत सर आपका, बहुत बहुत स्वागत। आइए। अब मिलते हैं जयपुर राजस्थान के एक ब्यूटी एंड वेलनेस एकेडमी मैनेजर जिनका नाम है प्रियंका महर्षि से। आइए बैठिए। अब चलते हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल की तरफ, जहां से आ रही है एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट गार्गी सेन। प्रणाम करता हूं गार्गी जी। आइए। और सबसे अंत में स्वागत किया जाए मुंबई महाराष्ट्र से टैरिफ अथॉरिटी में मेजर पोर्ट्स के एक असिस्टेंट भूषण बालकृष्ण मुले जी का। बहुत बहुत स्वागत। ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। अर्ज किया है, जिसने मुझे चलना सिखाया वो है मेरी आई, जिसने मुझे चलना सिखाया वो है मेरी आई, जिसने मुझे आप सबसे मिलवाया वो है आमची मुंबई। वाह, क्या बात है। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देखो समझो, देखिए एक कुर्सी खाली है
हमारी एक खिलाड़ी मधु गोगिया जी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और उसकी वजह से वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नहीं खेल पाएंगे। वो फ़िलहाल डॉक्टर की देखरेख में है और हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो करके वापस आ जाएं। ऑलराइट। हाँ, उनको आना था इधर से, वो आ गई इधर से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देवी संजो, आ गई है बारी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हो, रेडी हो जाइए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस हिंदी वाक्यांश का अर्थ है निठल्ला बैठना? Which of these Hindi phrases means to sit idle? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए, चींटियां मारना, बी, हाथी मारना, सी, मक्खियां मारना, या डी, कौवे मारना। समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। मक्खियां मारना, सी सही उत्तर है। अब सी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय किसका लगा? आयुषी ललका भाटे जी का 2.21 सेकेंड। ऑलराइट। और लीडर बोर्ड पर जो स्थिति बनती है वो ये कि आयुषी जी नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई। बहुत बहुत बधाई आपको। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? Which of these rivers does not originate in the Himalayas? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए, गंगा, बी, कोसी, सी, यमुना, या डी, नर्मदा। गंगा, कोसी, यमुना या नर्मदा। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी, नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो हिमालय से नहीं निकलती है। अब डी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। अरे, 2 को छोड़ के सबने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब किसका रहा? फोरम मखाड़िया जी का। अरे 2.25 सेकंड। ऑलराइट। तो लीडर बोर्ड पे आयुषी जी प्रथम स्थान पर थी और अब क्या स्थिति बनती है? भूषण बालकृष्ण मुले जी पहुंच गए नंबर 1 स्थान पर। ऑलराइट। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शासक अकबर का परपोता था? Which of these rulers was the great grandson of Akbar? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए, हुमायूं, बी, जहांगीर, सी, शाहजहां, या डी, औरंगजेब। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है औरंगजेब, डी में देखते हैं सही उत्तर किन किन लोगों ने दिया है और सबसे कम समय किसका रहा? फोरम मखाड़िया जी 1.44 सेकेंड। ऑलराइट। तो लीडर बोर्ड पे भूषण बालकृष्ण जी प्रथम स्थान पर थे। फोरम मखाड़िया जी दिया। बढ़ जाए चले बढ़ जाइए। चले बढ़ जाइए। क्या है सर? नहीं आपको बैठना पड़ेगा आपको। अब वहाँ कैसे पहुँच गए आप? नहीं सर, इतनी जल्दी आपके सामने आपको बैठना पड़ेगा उधर। 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। फोरम जी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मैं कितना खुश हूँ कि आज मैं हॉट सीट पर बैठ गया। मेरे डायलॉग यानी कि मैं 20 साल से मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि यहाँ हॉट सीट पर हूँ, लेकिन आज जा करके संभव हुआ। और मुझे 7 करोड़ मिले, 1 करोड़ मिले, कुछ नहीं, आपसे मुलाकात हो गई बस। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बोलना चाहेंगे? sorry. ऑलराइट फोरम जी,
बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या है कि आमतौर पर जो है कुर्सी जो है वो बहुत महत्व रखती है किसी के जीवन में। समझती हूँ। खास तौर से जितने भी राजनीतिज्ञ होते हैं ना, उनके जीवन में कुर्सी बहुत ही महत्व रखती है। जी सर। आप देवी जी वहां से हटी, इधर पहुंची और पहुंच गई यहाँ। उल्टा पुल्टा हो रहा है। हैं? सब उल्टा पुल्टा हो रहा है सर। समझ। अच्छा, जो हमने अभी बोला उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई है फोरम माकड़िया जी। ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में एक स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर हैं और ये राजकोट गुजरात से हैं। देवी जी आपको एक बार फिर से झुक के प्रणाम करता हूं क्योंकि आप एक टैक्स इंस्पेक्टर हैं। टैक्स इंस्पेक्टर यानी कि भगवान हो गए आप हमारे लिए। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देवी जी हैं आप हमारे लिए, क्योंकि आप ही के वजह से जो है ना बहुत कुछ हो सकता है। रिटर्न डालते हैं, उधर से आता है एक थप्पड़, ये गलत है, ये गलत है, इतना जुर्माना भरो। भरते ही रहते हैं हम लोग। तो अच्छा मुझे ये बताइए, फोरम हम सही बोल रहे हैं आपका नाम? जी सर। इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है इसका? सर फोरम का मतलब फ्रेग्रेंस होता है। फ्रेग्रेंस, खुशबू। खुशबू है आप? सर पर देखिए, आयरनी इज दैट कि मुझे खुशबू से एलर्जी है। स्नीजिंग, अभी भी मैं एंटी हिस्टामिन मतलब एंटी एलर्जिक पिल्स लेके आई हूँ। फोरम जी आप बुरा मत मानिएगा। और किन किन चीजों से आप अलग हैं? एक ही से। दाएं दाएं आपको गड़बड़ है। नाम आपका फोरम है लेकिन फिर भी खुशबू नहीं आती आपको। गलत कुर्सी पे आप बैठ गई। सॉरी सर, सॉरी मेरे। कुछ भी हो फोरम जी, उत्तर सही दीजिएगा। जी बिल्कुल सर। ऐसा ना हो कि आप हमको बोलते कि आप ही जवाब दीजिए। नहीं। ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। ऑलराइट, सबसे पहले तो ये बताइए, अभी हम जब आपका परिचय दे रहे थे तो हमने कहा था कि आप एक स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर हैं। तो ये किस तरह की नौकरी होती है, किस तरह का जॉब होता है ये? जी सर, बेसिकली जीएसटी के रिलेटेड वर्क रहता है मेरा। जीएसटी हम सब जानते हैं कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो मतलब जो डीलर होते हैं वो अपने ग्राहकों से परचेज जब ग्राहक करते हैं तो जीएसटी डीलर्स कलेक्ट करते हैं। हमारा काम ये होता है कि ये डीलर गवर्नमेंट तक सेफली ये पहुंचाते हैं या नहीं। अगर नहीं पहुंचाते तो उस पर फाइन लगाते हैं या फिर नोटिस वगैरह सब कुछ होता है। तो हमारा काम ये देखना होता है कि वो गवर्नमेंट का पैसा उसका मतलब जा रहा है कि नहीं सेफली। आपको पसंद है ये जीएसटी? जी सर, पसंद है सर, गवर्नमेंट को भी बहुत पसंद है। इसका ज्ञान आप मुझे मत दीजिए कि गवर्नमेंट को बहुत पसंद है, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने हम ही को चुना था कि इसका प्रचार कीजिए। जी सर। लेकिन इससे सरकार को धन मिल रहा है, उससे बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो प्राप्त हो रही हैं। इसलिए जीएसटी जो है वो बहुत ही एक अमूल्य चीज बन गई है। ऑलराइट, तो फोरम जी आज कंपेनियन के रूप में किसे लाई आप? जी मेरी मम्मी आई है। आपकी माता जी आई हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और आपका बहुत बहुत बैठ जाइए। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट फोरम जी, अब आप ध्यान से सुनिए कि अब आप स्पॉटलाइट पे हैं। चलिए अब खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के जितने भी नियम हो तो आपको मालूम ही होंगे, इसलिए हम उसको दोहराएंगे नहीं। केवल इतना बता दें कि 3 जो लाइफलाइंस हैं इनको सही तरह से इसका उपयोग कीजिएगा। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है। ऑलराइट, तो चलिए जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी आपको हम प्रणाम करते हैं। आरंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इधर भी और उधर भी। यस, थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू। ऑलराइट फोरम जी, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का उपयोग तराजू और एक राशि चक्र चिन्ह दोनों के लिए किया जा सकता है? Which of these words is used to describe a weighing scale and a zodiac sign? ऑप्शन सुनिए। A तुला, B कन्या, C मकर या D धनु। मकर, कन्या, तुला या धनु? जी सर, इसका आंसर ए है तुला। लॉक कर दीजिए सर। लॉक कर दिया जाए। ए तुला पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने।
तुला शब्द उपयोग तराजू के लिए किया जाता है, तराजू उसके लिए होता है। और राशि चक्र की 7वीं राशि जो है वो तुला राशि होती जी सर। है। आप कौन सी राशि हैं? धनु सर। हैं? धनु, धन। आप धन इसमें थी आप? अच्छा, अच्छी बात है मैडम, क्योंकि जो तुला आपने बोला है वो हमारी राशि है। जी सर। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आ गया। ये एक चित्र वाला प्रश्न है। जी सर। ये है दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए, और आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर क्या करते हुए आपको इस वस्तु की आवश्यकता होगी? While pursuing what activity will you generally require this product? तस्वीर दिखाई जाए। ऑलराइट फोरम जी, अब आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं और वो ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए साइकिलिंग, बी गार्डनिंग, सी रीडिंग या डी डांसिंग। जी सर। साइकिल चलाना, बागवानी करना, पढ़ना या नृत्य। जी सर। पढ़ना, मतलब सर ये वो बुक ब्रेक पेज ब्रेकर है सर, तो इसका आंसर पढ़ना है सर। लॉक कर दे। किसे? जी सर, पढ़ना। सी को। पढ़ना, सी पे ताला लगाया जाए। जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बुकमार्क बोलते हैं इसे। ऑलराइट फोरम जी, अब आपका ध्यान आ जाए इधर, और आ रहा है तीसरा प्रश्न, और वो तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या गुजरात का एक लोकप्रिय नाश्ता है जिसे मुख्य रूप से बेसन से बनाया जाता है? Which of these is a popular snack from Gujarat and is primarily prepared from besan? ऑप्शन सुनिए। ए टेरिकोट सेव, बी नायलॉन सेव, सी पॉलिएस्टर सेव या डी कॉटन सेव। जी सर, इसका आंसर बी है, नायलॉन सेव। नायलॉन सेव। जी सर, नायलॉन सेव को लॉक कर दीजिए। बी नायलॉन सेव पे ताला लगाया जाए। सही जवाब हो गया आपका ये भी। इस नमकीन को नायलॉन सेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नमकीन देखने में बिल्कुल नायलॉन के धागे की तरह लगती है। जी सर। नायलॉन सेव, ये पहली बार हमने सुना है इस नाम को। खाना वाना पकाती है कि नहीं आप? जी सर, बहुत, मतलब मेरी हॉबी है कुकिंग। अच्छा। जी सर। तो क्या क्या ये सब पकाती हैं आप? नायलॉन जी सेव? सर, सेव बनाती हूँ। मतलब मेरी फेवरेट डिश मतलब दाल ढोकली गुजरात की स्पेशलिटी है। दाल ढोकली क्या होता है? सर दाल में मतलब ढोकली के जैसे बेसन के आटे से पतली पतली रोटी बना के उसको मतलब दाल में पकाया जाता है। ओह ओके। माता जी, आपसे एक प्रश्न है। जी। कौन सा ऐसा पकवान है जो ये सबसे अच्छी तरह से बनाती है? मोहनथाल सबसे बढ़िया बनाती है। मोहनथाल मिष्ठान होता है किसी जी तरह सर। का? स्वीट होता है, मिष्ठान Okay. होता है। ऑलराइट, 3000 रुपए जीत गई आप। जी सर। आगे चलें। जी सर। चौथा प्रश्न आ रहा है 5000 रुपए, और आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पूरम जी, ये एक वीडियो प्रश्न है। ये गाना जिस फिल्म से है उसके शीर्षक में कौन सी संख्या आती है? जी सर। What number appears in the title of the movie in which this song appears? जी सर। गाना दिखाया जाए। जी सर। विकल्प रखता हूं आपके सामने। A 3, B 4, C 5, D 6, 3, 4, 5 या 6। सर रिकॉल नहीं हो रहा है ये कौन सी मूवी, मतलब मैंने देखी है। दिल्ली 6, शायद दिल्ली 6 है सर। 6 से रिलेटेड सर लाइफलाइन लूंगी। शांत हो जाइए, एक लाइफलाइन लेंगी फोरम जी। 20 सेकंड बचे हैं, कौन सी लीजिएगा? Audience poll, ऑडियंस sir। पोल लेंगी, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर लीजिए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए, और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत, ओहो 76%। क्या किया जाएगा? सर डी को लॉक कर डी दीजिए। को लॉक कर दे। डी पे ताला लगाया जाए।
बिल्कुल सही जवाब दिया जनता ने, वेल प्लेड। थैंक यू। ये गाना मसक अली जो फिल्म दिल्ली 6 से है, जी सर। अभिषेक बच्चन थे इसमें और सोनम जी कपूर, सर। और बहुत सुंदर फिल्म थी ये। जी सर, मुझे याद भी आ गया था दिल्ली 6 से, जी, पर और उसके जितने भी गाने थे बहुत ही अच्छे थे। जी सर। ऑलराइट, देवी सर, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा ये टी सीरीज के सौजन्य से संभव हो पाया, इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट फोरम जी, अब आ रहा है 5वां प्रश्न। मूल्य है इसका 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव है ये। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक इग्निशन सिस्टम आपको आमतौर पर इनमें से किस में मिलेगा? In which of these will you usually find an ignition system? ऑप्शन सुनिए। A मोटरबाइक, B लैपटॉप, C टेलीविजन या D स्पीकर। जी सर, एमिशन मोटर बाइक में ये होता है सर। ऑप्शन ए लॉक कर दीजिए, मोटर A बाइक। मोटरबाइक, इसको ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। थैंक यू। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, पहला पड़ाव पार हो गया आपका। तो इग्निशन सिस्टम जो होता है उसकी वजह से एक चिंगारी बनती है, और जो कि बाइक के इंजन में चालू करने के लिए ईंधन को प्रज्वलित करता है। ओके, अब फोरम जी, आपको अभी तक तो 45 सेकंड मिल रहे थे उत्तर देने के लिए, अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड। ठीक है, आगे चलें। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस उपनाम वाले लोग सबसे अधिक बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं? People with which last name have held the office of the Chief Minister of Gujarat the most number of times. ऑप्शन समझिए। A देसाई, B पटेल, C पारिख या D मेहता। सर मेहता या पटेल में, दोनों में कंफ्यूजन है सर। बाबू भाई पटेल, सोच लीजिए। बाबू भाई मेहता। सर पटेल लग रहा है सर, मतलब 3 है पटेल। जी सर, बी पटेल को लॉक कर B दीजिए। पटेल, जी सर। क्या करें? जी लॉक कर दीजिए। बी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्या बात है। 5 लोगों ने ये पद संभाला हुआ है, और जिनमें वर्तमान में भूपेंद्र भाई पटेल हैं, और इससे पहले चिमन भाई पटेल। आपको पता है बाकी सब? बाबू भाई पटेल। बिल्कुल सही। और आगे एक रिमाइंड में केशु भाई पटेल। केशु भाई पटेल, जी सर। आनंदीबेन पटेल, पटेल। सब के सब मुख्यमंत्री रहे हैं। ऑलराइट, अब आएगा 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। रेडी फोरम जी? जी सर। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि जॉन पॉल द्वितीय और बेनेडिक्ट 16वें अंतिम 2 थे, तो नवीनतम कौन है? इफ जॉन पॉल द सेकंड एंड बेनेडिक्ट द 16th were the last 2, who is the latest? ऑप्शन सुनिए। A पीटर, B लूथर, C फ्रांसिस या इज इट D स्कॉट? पीटर, लूथर, फ्रांसिस, स्कॉट। सर इसका आंसर मुझे फ्रांसिस प्रथम लग रहा है, पर श्योर नहीं हूँ, कंफ्यूजन है। ल्यूथर और फ्रांसिस में हो रहा है सर। फ्रांसिस प्रथम को सर। फ्रांसिस करना चाहेंगे? हाँ सर, ओके। लॉक कर। अंतिम निर्णय आपका? जी C सर, जी सर। लॉक कर दें इसे? जी, जी। आपको कहना पड़ेगा। लॉक कर दीजिए सर। C पे ताला लगाया जाए। बहुत जोर से आपने सर हिलाया, बिल्कुल सही सर हिलाया है आपने। वाह, थैंक यू सर। फ्रांसिस प्रथम नाम का सबसे पहले पोप फ्रांसिस ने उपयोग किया था। ऑलराइट, फोरम माखड़िया जी ये राजकोट गुजरात से हैं, स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर हैं,
गुजरात की सरकार में। ऐसा मैं मानता हूँ फोरम जी कि जो एक टैक्स इंस्पेक्टर का काम होता है बहुत ही मुश्किल होता है और इस पदवी पर पहुँचना भी बहुत ही कठिन होता है। तो आपने काफ़ी पढ़ाई लिखाई की होगी, शिक्षा भी प्राप्त की होगी, कहाँ तक पढ़ी और कैसे आप पहुँची यहाँ पर? जी सर, आपने बोला मैं थोड़ी अजीब हूँ, तो मेरे एजुकेशन में भी थोड़ा सा ट्विस्ट है सर कि मैंने पढ़ाई साइंस की बी ग्रुप था मेरा, बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। मैंने बायोकेमिस्ट्री में बीएससी और एमएससी किया हुआ है, मास्टर्स हूँ बायोकेमिस्ट्री में। फिर मुझे जीपीएससी में इंटरेस्ट आया, तो जीपीएससी के लिए मैंने पढ़ा आर्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स आर्ट्स के ही आते हैं, हिस्ट्री ले लो, जियोग्राफी, और फिर अभी जॉब कॉमर्स बैकग्राउंड में जीएसटी का संभाल रही हूँ। जी सर। जी सर। कई बार आप अपने जीवन में रास्ता बदल देती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बस ऐसे ही हूँ सर, क्या कर सकते हैं सर अब। वहाँ से जाना था वहाँ पहुँच गई, यहाँ लेना था बायोकेमिस्ट्री और पहुँच गई टैक्स इंस्पेक्टर। जी सर। बाएं दाएं आपको पता नहीं है। पर मैं सर ऐसे मतलब कंफ्यूज होके कहीं पे भी चली जाती, पर पहुँचती सही जगह पर हूँ। अच्छा, माता जी से पूछना चाहूँगी, बचपन से ऐसे ही थी क्या? बचपन से ऐसे ही थी? बहुत ज्यादा खुश हो गई। एक्साइटमेंट में हैं? सर, एक्साइटमेंट में हो गया थोड़ा। एक्साइटमेंट में हो जाता है। आपके जीवन में कितनी बार एक्साइटमेंट हुआ है? ऑलराइट, ऐसा तो नहीं कि यहाँ से कहीं और जाना चाह रही हैं आप? नहीं नहीं, अब यहीं रहेंगी ना? सर मेरा बस चले तो यहीं से उठूँ ही नहीं, मैं यहाँ पे ही बैठी रहूंगी। अच्छा, यहाँ पर बैठे रहने के लिए आपको 7.5 करोड़ का उत्तर देना पड़ेगा। hopefully सर हो जाए। ओके, 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने फोरम जी। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 में शेहान करुण तिलका को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार मिला है? For which book did Shehan Karuna Tilaka win the Booker Prize in the year 2022? A. O. William. B. The Trees. C. Treacle Walker. D. The Seven Moons of Mali Almeida. ये अलग अलग पुस्तकों के नाम हैं। सर इसके बारे में आइडिया नहीं है सर, मैं लाइफलाइन लूंगी। शांत हो जाइए, 2 लाइफलाइन बची हैं, 50-50 और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। क्या कीजिएगा? सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ऑलराइट, इसको अंकित कर दिया जाए। फोरम जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी, इनमें से बताइए किससे बात करना चाहेंगे आप? पार्थ सोरथिया जी हैं, शुभम अग्निहोत्री हैं और प्रद्युम्न मान सिंह जी सर। जडेजा। पार्थ सोरठिया जी सर। प्रद्युम्न मान सिंह, हाँ जी, पार्थ सोरठिया जी। पार्थ सोरथिया जी से बात करेंगे। ऑलराइट, इनको वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके रिश्ते में हैं या मित्र दोस्त हैं? है सर। आपके मित्र हैं, ओके। क्या करें? पार्थ जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते अमिताभ जी। नमस्कार नमस्कार। सोरठिया जी, मेरे सामने फोरम जी बैठी हुई हैं, आपकी मित्र हैं और हॉट सीट पर आ गई हैं। एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, 4 विकल्प देंगी आपको, ABCD, और आपको बताना सही क्या है 45 सेकंड के अंदर अंदर। ठीक है? ओके सर। तो अगली आवाज है फोरम की। फोरम, आपका समय शुरू होता है अब। 2022 में शेहान करुण तिलका को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार मिला है? 2022 में शेहान करुण तिलका को किस पुस्तक के लिए बुकर प्राइज मिला है? ए. ओ. विलियम, द ट्रीज। सी. ट्रिकल वॉकर। D. 7 मून्स ऑफ माली अल्मीरा। ओ. विलियम, द ट्रीज, ट्रिकल वॉकर, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीरा। उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। तो 7 माल, डी ऑप्शन क्या है?
7 moons of Mali Almeida. चल थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। सर 50-50 लूंगी सर। लाइफलाइन लेंगी, 50-50 को अंकित कर दिया जाए। अब दो जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। सी सर ट्रिकल वॉक नहीं कंफ्यूज सर। डी 7 moons of Mali Almeida। बदल लिया रास्ता, डी पे ताला लगाया जाए। सर ये सही जवाब निकला आपका। श्रेया करुणा एक श्रीलंकन लेखक हैं। इस पुस्तक में श्रीलंका में सिविल वॉर के दौरान संघर्षों का वर्णन है इसमें। पूरम जी क्या बताएं आपको। अच्छा एक बात ऐसा ही पूछ रहे हैं आपसे, जी सर। देवी जी ब्याह हो गया आपका कि नहीं? नहीं सर अभी तक तो नहीं हुआ है। अच्छा ऐसे ही बोल रहे हैं। जी कौन तय करने वाला है कि आपका ब्याह होगा? मम्मी पापा। माता जी। जी हाँ जी आप कुछ बोलना चाह रही हैं? फोरम का स्टडी जॉब सब पूर्ण हो गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपके शुरुआत से, आपके हाथों से बायोडेटा की शुरुआत हो। माता जी बढ़ जाइए। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आपने ऐसा कहा है, लेकिन भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि कभी भी इनका दिमाग जो है वो पलट जाएगा। हम जिनको बोलेंगे ये मान जाएंगी और जैसे ही मंडप पे जाने की ऐसा ठहर नहीं जाइए करेगी। इधर जाएंगे ऐसा अब नहीं कहीं और चली करेगी। जाएंगी। ऐसा हो सकता है? अच्छा लाइए हमको दे दीजिए, वही से दे दीजिए हमको। अरे बाप रे, पूरा बायोडेटा तैयार किया हुआ आपकी माताश्री ने। किस दिन आप पैदा हुई, आपकी कास्ट क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, फिर उसके बाद आपकी क्या क्या हॉबीज हैं, कुकिंग एंड ट्रैवलिंग एंड रीडिंग है, क्या संभावना हो सकती है जो कि आने वाला है, यानी कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है। उसमें उन्होंने लिखा है कि आई एम लुकिंग फॉर एजुकेटेड, करियर ओरिएंटेड एंड माइंडेड पर्सनालिटी हैविंग good sense of humor and values for family and Indian culture। जी सर। तो जितने भी प्रत्याशी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, देखिए ये बायोडेटा है, हमने पढ़ दिया है। इसको बहुत ही विशेष रूप से आप पढ़ लीजिए और अब आप समझ जाइए कि हमारी तरफ से हम पैरवी कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा प्रत्याशी हो जिनको ये पसंद आ जाए बायोडेटा, ब्याह करने के लिए तैयार हो जाइए इनसे। ये एक चेतावनी हम आपको दे रहे हैं कि अगर आपने तय कर लिया तो ये निश्चित नहीं है कि ये उधर ही जाएंगी, बदल भी सकती है। बड़ी बड़ी कृपा है। माता जी आपकी बात हमने रख ली है, ठीक है? ऑलराइट, सर। ओके। आप अगर चुनना चाहें किसी को तो वो किस तरह का पुरुष होना चाहिए? जी सर, मुझे समझ सके, मेरी एम्बिशन को मतलब कि वो सपोर्ट करे कि अभी मुझे आगे प्रिपरेशन करनी है क्लास 1-2 के लिए, तो वो मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करे, मेरी सारी ख्वाहिशों को अपनी ख्वाहिश समझे बस, और सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो। वो तो इसमें लिखा था जी। जी सर। और कोई खास बात? बस गवर्नमेंट जॉब करता हो मेरी तरह बस। इसके अलावा कोई और खास बात? नहीं सर, बस इतना चलेगा, इतना सर। उनमें ये एक क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर मैं बाएं जा रही हूं तो ऐसा मत समझिएगा कि मैं बाएं जा रही हूं। समझ जाना चाहिए कि हाँ? कौन सी साइड जाने वाली है ये। अच्छा हाँ, ये सही बात। बधाई हो आपको फोरम जी, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका ब्याह हो जाए। ऑलराइट फोरम जी, तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। 9वां प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए का। तैयार हैं? जी सर। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बैंकों से संबंधित IFSC में FS का अर्थ क्या होता है? जी सर। In the IFSC that is associated with banks, what does FS stand for? ऑप्शन सुनिए। A फ्री स्टेट, B फाइनेंशियल स्टेटमेंट, C फाइनेंशियल सिस्टम या D फॉर्मल स्टेटमेंट।
फाइनेंस सर फाइनेंशियल सिस्टम लग रहा है, सी इसका आंसर। फाइनेंशियल सिस्टम, हाँ सर, सी को लॉक कर दीजिए। फाइनेंशियल सी फाइनेंशियल सिस्टम कह रही है, ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने, बधाई आपको। थैंक यू। तो आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, और आमतौर पर बैंकों की हर बड़ी शाखा से ये एक आईएफएससी कोड जो है वो जुड़ा होता है। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर आपके ये रहा। कर्मयोगी किस टेक्नोक्रेट की जीवनी है जिन्होंने कोंकण रेलवे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? Which technocrat instrumental in the creation of the Konkan Railway is the subject of a biography titled Karmyogi? And ये रहे आपके ऑप्शंस। A. E. श्रीधरन, B. कौशिक बासु, C. नृपेंद्र मिश्रा, या D. नंदन नीलेकनी। सर कंफ्यूजन है। तीनों लाइफलाइन नहीं है आपके पास। जी सर। किसी भी समय आप चाहें तो क्विट कर सकती हैं, आगे खेलने से हम रोकेंगे नहीं। जी सर। सर कंफ्यूजन है, पर मतलब रिस्क नहीं लूंगी सर, क्विट करूंगी। क्विट सर। करेंगी आप? ये कंफ्यूजन मतलब बहुत है ऑलराइट, सर। फाइनल उत्तर आपका, आप क्विट करेंगे। ऑलराइट, अनुमति देते हैं हम आपको कि आप क्विट करें। 1,60,000 रुपए आप जीत गई हैं, और तालियां बज जाएं इनके लिए। पूरम जी, आपकी ये जीती हुई रकम जो है हम ऐप द्वारा डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। तो आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 1,60,000, 1 1 2 3 4 कंफर्म किया, और यकीन मानिए सीधा आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया है, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट फोरम जी, हमें अपनी जनता को और इन सबको बताना है कि सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए आप। सर ए श्रीधरन। ई श्रीधरन, ए ई श्रीधरन पे ताला लगाया जाए। आप समझ गई ना कि मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन क्या कह रहा है? अगर आप खेलती तो ये सही उत्तर होता। सर कंफ्यूजन ऑलरेडी सर इतना हो चुका है, अब प्रॉब्लम हो जाती है ना सर। लेकिन कंफ्यूजन के बाद भी तो आप पहुंच गए ना वहां पर। अगर आपको इस पे कंफ्यूजन हो रहा था तो मुड़ के देखना ही नहीं था आपको, कंफ्यूजन गायब हो जाता है कि नहीं? सर ई श्रीधरन बिल्कुल सही उत्तर है। ये एक इंजीनियर और टेक्नोक्रेट है जिनको न केवल कोंकण रेलवे बल्कि दिल्ली का जो मेट्रो है ना, उसके निर्माण में भी इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, ई श्रीधरन जी। और उनकी जीवनी जो है वो कर्मयोगी MS अशोकन ने लिखी।